शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो लगातार हम उस मार्ग पर जानते और समझते जा रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है कि आत्मा ये सब बातें जो पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण के द्वारा है वो जानती है, चाहे हमारी बुद्धि में समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो। और आत्मा के द्वारा जब निश्चित है कि ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा, तो वो होना है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसीलिए प्रकाशन है, भेदों का खुलासा है, और इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं। और गोल्डन गेट, पूर्वी द्वार, पूर्वी दरवाजा, परमेश्वर की योजना से कैसे रखा गया मंदिर का पूर्वी दरवाजा, और वो कार्य जो निश्चित किए गए थे मंदिर के लिए वो पूरे हुए हैं। उसमें जो सबसे मुख्य बात है, हम प्रभु यीशु के समय को देखें तो पाएंगे कि खजूर का पर्व जो मनाया गया, और अभी हम 12वें महीने में हैं, अदार में, निसान पहला महीना है, और उसका पहले महीने का 10वां दिन जो रखा गया, और 4 दिन तक का वो समय जो रखा गया, उसमें ये सब बातें पहचानने के लिए रखी गई, निर्दोष और निष्कलंक रहने के लिए। और यहीं से शुरू हो इसी बात में जो ये समय है, पहले महीने का 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, प्रभु के जी उठने तक। पर अभी हम सिर्फ द्वार पर हैं, और पूर्वी द्वार के महत्व को जानेंगे। पूर्वी द्वार जो अभी बंद है, और बंद कराया गया करीब 16वीं सदी में बंद हुआ, ये जब ऑटोमन एम्पायर का एक सुल्तान जो था सलमान सुमानी, उसके द्वारा, और इस विचार से बंद कराया गया। यहाँ ये समझ लीजिए कि मतलब इस्लाम का राज्य, और वो जान रहे हैं, उसको मालूम है यहाँ से मसीहा आएगा। शैतान कैसा जानता है, और एक मनुष्य अपनी युक्ति लगाया और उसको बंद करवा दिया कि बंद रहेगा तो आएगा कहाँ। कैसी सोच। और उसके सामने अब देखेंगे तो कब्रें बना दी, तो एक पवित्र कब्र पे कैसे आएगा। सोचिए ना कि शरीर और संसार और शैतान, कितनी अजीब बात है। परमेश्वर को रोकेगा, वो मूर्खता को दिखाने के लिए वो व्यक्ति वहां पर रखा गया, जिसने अपनी मूर्खता दिखा दी कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो एजकेल में है। आज हम पूर्वी द्वार के बारे में जब जान रहे हैं, जानेंगे और भी इसके खूबसूरत हिस्सों को और सच्चे तो परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। क्योंकि वहां लिखा है 44 में, अगर आप पढ़ेंगे एजकेल पहले और दूसरे ही पद में, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बंद रहे। क्यों बंद रहे, इस बात को समझने के लिए हमको कम से कम एजकेल 40, 41, 42, 43 तो देखना ही चाहिए। और इसमें जो बातें मंदिर की बताई गई, पूर्वी द्वार की बताई गई, एजकेल को ले जाया गया, दिखाया गया। उसने परमेश्वर की महिमा से जगह को भरते हुए देखा, उस भवन को। ये सब हम अभी पढ़ेंगे, पर एक तैयारी तो हम कर लें। प्रभु यीशु ने जो मंदिर में प्रवेश किया पूर्वी फाटक से, और हम जानते हैं उनने कोड़े चलाए, और वहां पर सारा कुछ जो चल रहा था व्यापार, उसके साथ क्या व्यवहार किया, वो तमाम व्यवहार को कैसे पलटा गया। पीढ़े पलटे गए, कबूतर उड़ा दिए कबूतर बेचने वाले, और ये सारा खरीद फरोख्त जो चल रही थी, ये सब हमने पवित्र शास्त्र से 2000 साल पहले हुई घटना से जान रहे हैं। खजूर का पर्व और खजूर का पेड़ और करूब, ये 2 चीजें देखेंगे आप मंदिर के अंदर, पर्दे में भी। और जब भवन में दिखाया गया तो हर दरवाजे के 2-2 पल्ले। तो प्रभु यीशु ने कहा सकेत है वो फाटक जो, और सकरा मार्ग और चौड़ा, यानी ये 2 फाटकों की बात हो रही है, एक चौड़ा और एक सकरा। ये 2 पल्लों में जो रखे हैं करूब और खजूर के पेड़। यहां से हम समझते हैं खजूर के पेड़ों की
महत्व को। पर ये पूरा का पूरा जो डिजाइन रखा गया, पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता, ये शब्द आया है, वो मैं पढ़ देता हूं पहले। तो यहां से हम शुरू करते हैं। हमने सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग और चौड़ा वाला, ये प्रभु यीशु के द्वारा और यहाँ पाया जाना जो एजकेल में प्रभु यीशु के आगमन से पहले का, ये सेकंड कमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड कमिंग भी वैसी ही है, पर जो यहाँ लिखा है उसे ध्यान से सुनिए। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। प्रत्येक बात में ये लागू होती है। हिब्रू में पवित्र को कोडेस बोलते हैं, कोडेस, अपार्टनेस, अलग, खास, पवित्र, और अपवित्र को खोल बोलते हैं, अर्थात कॉमननेस, सामान्य। इसे जान लेना अवश्य है कि होली और अनहोली नहीं होता, और इसीलिए परमेश्वर पवित्र है। जब पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है कि हम उसके भवन हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इस बात को ध्यान रखिए। दिखाया गया भौतिक तरीके से कि हम उसको अच्छे से समझ जाएं, और एजकेल को लिजा के दिखाया गया है। इस पूरे अध्याय को अगर अच्छे से जान लेंगे, और उसके लिए पढ़ना सुनना जरूरी है और समझना पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में, क्योंकि ये बहुत विशेष हिस्सा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो पूर्वी द्वार से ही, वो गोल्डन गेट से ही प्रवेश करेंगे, वो यरूशलेम, नई यरूशलेम। तो आज जो वो कोटेल में, मतलब वो टीयर्स वॉल में वो पूर्वी दरवाजा दिख रहा है, ऐसा होगा कि बहुत कुछ बदला होगा, ये हमें नहीं जानना है। और जिस द्वार की बात करी जा रही है वो आत्मिक द्वार, स्वर्गीय द्वार, प्रभु यीशु द्वार, जिसकी उपस्थिति वहां होनी है, वहां उसके तेज से वो भरी रहेगी, क्योंकि वो तेज वहां पर है। वो कैसे साबित होता है? अगर हम 43 देख लें एजकेल, मैं 1 से 5 तक पढ़ देता हूं। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। हम ये सोच रहे हैं कि जो मंदिर बनाया गया सुलेमान के द्वारा और उसके बाद जरुब्बाबेल के द्वारा और तोड़ा गया, वो स्थिति तो थी ही, क्योंकि वचन पूरा होना था और वहां कुछ भी बाकी नहीं रहना है। ये थर्ड टेम्पल भी बन जाएगा तो वहां कुछ नहीं रहेगा, वो सपाट सब कुछ नया रहेगा। वो स्थान स्वर्गीय होगा, नई यरूशलेम होगी। वो इस तरह से जो हम देखते हैं हमारे सामने, जो उसका छाया चित्र है, इमेज है, ये भौतिक तरीके से फिजिकली है, पर वो जो छिपा हुआ है वो प्रकट कर रहा है वचन, कि हम उसे देखें। बाइबल में कहा गया है ना, रोमियो 4 में, अब्राहम के लिए वो चीज है नहीं, पर वो ऐसे कहता है कि वो है। वचन तो साफ साफ है कि वो है वहां। अब उसी बात को पूरा करने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस मंदिर में। तो जब तक प्रभु यीशु हमारे जीवन में नहीं और हमारी इच्छा उस फाटक के अंदर रहने की नहीं, तो हम प्रभु यीशु के साथ उसके अंदर कैसे होंगे? यीशु प्रभु के अंदर, आत्मा के अंदर, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, और वो पूरा होना है। अगर हमको चिन्ह ही समझना है तो ये बात पूरी होनी है, क्योंकि ये वचन की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, वो तो पूरी होनी है।
वचन अर्थात प्रभु यीशु, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, और वो वचन है तो वो उसी के द्वारा ही तो पूरी होगी, पुत्र के द्वारा। वहां पर जो हम देख रहे हैं वचन के अनुसार, अगर आप बहुत इसे पूरी रीति से बहुत शांत होकर पढ़ेंगे तो फाटकों का, उन पल्लों का, और आपने देखा जब प्रभु यीशु क्रूस पर अपने प्राण दिए और वो पर्दा बीच से फट गया, वो हमारे लिए रास्ता खुल गया कि हम ये देख समझ सकें उसके तेज में। और इसीलिए तो बार बार ज्यादातर प्रार्थनाओं में हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर पिता अब्बा यहोवा अपने मुख का तेज का प्रकाश हम पर चमका, अपना मुख हमारी ओर कर। पूर्व का मतलब है, पूर्व का वो रिसोर्स है पूर्व, और जिसे खदाम बोला जाता है, उसके द्वारा उसमें समाहित। अभी हम जब खजूर का पर्व करेंगे, प्रवेश करेंगे मंदिर में प्रभु यीशु के साथ, तो उसके साथ होंगे तो प्रवेश करेंगे ना, कि हम कर लेंगे। वो प्रवेश करवाएगा हमारा, अपने साथ रखकर, अपने पीछे रखकर। मेरी भेड़ें क्या है का क्या कहा प्रभु ने, मेरा शब्द पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और ये वचन का कहाँ पहुंचाना, मंदिर में प्रवेश, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश। ये इतना सुंदर है। पर वो प्रवेश के पहले जो काम हुआ, मंदिर की साफ सफाई, निर्दोष और निष्कलंक निकलने के लिए, बचने के लिए, और प्रभु यीशु ने अपने वचन की प्रतिज्ञा में ठहराए हैं जो हमारे लिए, वो हमारा अभिषेक है। जब हम बोलते हैं ना कि धार्मिकता हमारी झिलिम है, धार्मिकता का धार पहन लो, तो क्या है वो पूरा प्रोटेक्शन, धार्मिकता का अभिषेक जो धार्मिकता के लिए निश्चित किया गया। और हम कहते हैं कि हम प्रभु की धार्मिकता में हैं विश्वास के द्वारा, ये कठिन मनुष्य बना देता है। ये साफ साफ देखा और समझा जा सकता है वचन, क्योंकि सच है। इसीलिए यहाँ कल्पना करना अर्थात भ्रमित होना है, अपने विचारों में भटकने से ज्यादा अच्छा है कि इस संबंध में जो कहा गया नबियों के द्वारा, जैसे एजकेल के द्वारा दिखाया भी जा रहा है और कहलाया भी जा रहा है, कि हम उस बात को जो कही गई, बताई गई, हम जाने समझें। क्योंकि ये इतना विस्तृत है ये हिस्सा, और हम सब जिसमें रहेंगे आत्मा में, उस तेज में हम हमेशा आदि से अगर रहना चाहते हैं तो रहेंगे। ये कोई कल्पना या इमेज बनाकर नहीं बोल रहा मैं, वचन में साफ है कि आदि से हम उसके साथ, और इसीलिए हम कहते हैं हम उसके साथ मारे गाड़े गए। और अंतिम समय में जब ऐसा है, और जो सो गए हैं वो जी उठेंगे, और जो हैं वो उसके साथ हों। इस बीच में सारा कुछ हो जाएगा इकट्ठे होकर। और द्वार के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने पेताक की बात करी थी, जो हिब्रू में जो सन चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं 5784, पेताक के बारे में बताया था कि कौन सा समय है ये पूरा शुद्धिकरण का समय है, पवित्रकरण का समय है। उसके साथ बोल रहा हूं मैं, मनुष्य नहीं हो सकता, प्रभु यीशु के साथ। दालेत का मैंने बताया था कि द्वार क्या है। पवित्र आत्मा ने इतना खूबसूरत पेताक का, जो हिब्रू में द्वार को बोलते हैं, और लेटर के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ लेटर है दालेत, उससे भी मैंने दिखा दिखा के बताया है। और आज हम गोल्डन गेट पे वो पूर्वी द्वार पे बात कर रहे हैं, जिससे फाइनल प्रवेश होना है उसके साथ। तो कौन सी चीजें परमेश्वर के वचन में ठहरा दी गई एजकेल को दिखाकर, कि कौन सी बातें परमेश्वर पसंद करता है और कौन सी नहीं। तो ये 40 अध्याय से अगर 44 तक हम देखेंगे तो बहुत साफ हो जाएगा। और ये वो सच्चाई आपको प्रेरित करेगी, आपकी आत्मा को बल, शक्ति, सामर्थ्य देगी,
और जो अभिषेक की बात है, पवित्र आत्मा ने उतने समय से पहले कहला रखे हैं। ये जो पिछला वीडियो था वो अभिषेक के ऊपर था, जिस पे बहुत बड़े बड़े काम हुए और उसकी समझ मैंने बता दिया, और वो आप सबके लिए रखा है। और वो परिस्थिति पवित्र आत्मा पैदा पैदा करेंगी, वो स्थितियां जो सामने आएंगी, और उस सब में आत्मा में फिजिकली हम सब मिलेंगे। आज वो नहीं दिख रहा है, और जो बात पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा कहलाई हैं वो आज की या अभी की ये नहीं। मैंने पहले बताया कि वैसे वैसे ऐसे काम हुए। उसमें से मैं चलिए एक गवाही बताता हूँ, क्योंकि ये गवाही परमेश्वर की बड़ाई के लिए बता रहा हूँ, जिसे मैं भी नहीं जानता था, और उसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, जिससे उस अभिषेक के लिए आपकी लालसा और मजबूत हो और आत्मा की तैयारी हो, और वो सोया हुआपन खत्म हो। तो आज से मान के चलिए 20 साल पहले समझिए, मैं आंगन में प्रेजिंग वर्शिपिंग कर रहा था प्रेयर के बाद, जनरली जैसे मुझसे कराया जा रहा था, खुले में चलते फिरते 7 बजे के आसपास की बात है। अचानक मुझे फ़ोन आया एक नए नंबर से, और जब मैंने उसे अटेंड किया फ़ोन को, तो एक घबराई हुई आवाज़, अपरिचित व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। मैंने, कौन बोल रहे हो? उसने अपना नाम चंदू बताया। कहाँ से बोल रहे हो? बोले, मैं इंदौर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? बोले, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 1 साल का, एक 3 साल का, और डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं बताई है कि अब वो बचेगा। तो जो उसने फ़ोन किया था, मेरा आखिरी में 9 है, और वो आखिरी में 6 की जगह 9 दबा दिया, जिसके कारण मुझे लग गया। वो बताना चाह रहा था वहाँ एक शिक्षक है, मऊ मानपुर, इंदौर के आगे है। मैं वहाँ पर कभी नहीं गया, मतलब इस जब ये हो रहा है तब। तो मैंने उसे बोला, देखिए कितना नेचुरल, मैंने उसे बोला अपना हाथ खड़ा कर दे। और वो जो चंदू था, जब मैंने जाना तो वो भील जाति का था, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके पहले उसने प्रभु यीशु को नहीं जाना था, कुछ भी नहीं जानता था। मैं बताऊंगा कि इस सच को जानिए, एक अपरिचित व्यक्ति एकदम खड़ा कर रहा है हाथ, पवित्र आत्मा के काम देखिए। और मैंने बोला, क्या लग रहा है? तो बोले, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में बिजली उतर रही। मैंने कहा, अपने बच्चों के सिर पर रख दे। तो वो घबरा के बोलता, उनको करंट लग जाएगा। मैंने कहा, नहीं, जाके रख। और उसी घड़ी वो बच्चे चंगे हो गए, बच्चे बच गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए। सेकंड डे से वो शाम को मुझे फोन करने लगा। एक जगह वो बैठता था, सबको इकट्ठे करवाता था, और वहां इस तरह से प्रार्थना शुरू हुई। और आप ताजुब करेंगे, उनने एक ही प्रार्थना मैंने उन्हें बताई, और वो है हमारे पिता, जो पिता ने, हमारे प्रभु ने सिखाई, वो वही जानते। वो काम जो इस तरह से वहां पर हो रहा था, उसके 3 साल बाद मैं वहां गया था। मैंने बताया, क्योंकि हमारे देश में जो स्वभाव है मनुष्य का, इस तरह के काम देखते हैं तो इन स्त्रियां बोलने लग गई थीं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आपका उपवास कैसे रखें। वो सच्चाई को दिखाने में गया कि मैं एक इंसान हूं, एक लुंगी गले में बांधी, एक महुए के पेड़ के नीचे। ये कोई स्टेज नहीं, वो चाह रहे थे कि वो आदर करना, ये नहीं। मैंने कहा, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। वहां पर उन्होंने पहचाना। 3 दिन के लिए गया था, 10 दिन रहा वहाँ, ब्राह्मणों के बीच में, ठाकुरों के बीच में, भीलों के बीच में, उनके बीच में खाया पिया। वो जानते हैं, अगर जाएंगे आप और उस जगह का मानपुर में पता करेंगे, तो ये वो काम था जो उस समय हुआ था, और लगातार वो काम होते रहा। मैं नागपुर जैसे व्हाइट हाउस चर्च से मैं पास्टरों को काउंसलिंग कर रहा था, और उसी चर्च से मैं इंदौर चंगाई कर रहा था फोन पर। मतलब काम कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। ये कुछ अगर शब्दों का ऐसा हो तो अन्यथा नहीं ले लेना, पर मैं उस अभिषेक को लगातार लगातार समझता रहा। जैसे 17 के अंक के बारे में मैंने बताया, मैंने सोच लिया, यहाँ तक कि ये रहता था, जो एकदम पर्सनल एक खास बात बताता हूँ, जिससे लगेगा कुछ। जब मैंने बिजली को देखना चाहा, मैं, मेरी पत्नी और माँ, हम लोग सेंटर हॉल में, उस समय बारिश गिर हो रही थी, और वहाँ एक उस समय इलेक्ट्रिक नहीं थी, और एक वो
काँच का लैंप जल रहा था। मैंने इच्छा रखी मैं बिजली को देखना चाहता हूँ। मेरी माँ, मेरी पत्नी ये भी देख रही हैं और मैं देख रहा हूँ उसको बिजली को आते हुए। एक इतनी बड़ी पुंज सा आया और टेबल पर वो फटा। तो जब वो फटा तो मुझे तो एक फुस सी आवाज़ आई और किरनापुर के तमाम जितने टीवी थे, सब जल गए। मतलब जिस समय बारिश के दिन में लाइट गोल हो जाती है ना, तो वो जल रहा था लैंप। ऐसी इच्छा रखना, मैं अगर माँ को गर्मी में बोल देता था माँ छाता ले जा लेना, तो मेरी माँ ले जा लेती थी। वो समझ जाती थी पानी गिरेगा, कुछ हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत अद्भुत होता था। जो नहीं, हाँ, पर धीरे-धीरे क्योंकि लापरवाह था मैं इन सब मामलों में, बहुत ज़्यादा लापरवाह था। मुझसे प्रेम रखने वाले मेरे माँ, मेरी पत्नी, मेरे पिता, ये सब लोग जो मुझे बहुत मेरे लिए प्रार्थना करा करते थे। मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं था। हाँ, बस बोल देना, जैसे आज लोग निकलते हैं ना और बोलते हैं, यीशु की लहू की जय, गाड़ी स्टार्ट, प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ हो जाना, ये सब मैं नहीं करता था। पर मेरी रक्षा हमेशा होती रहती थी। जिस समय मैं रिसर्च कर रहा था आयुर्वेद पे, जड़ी-बूटियों पे, तो मैं अकेला जंगल की पहाड़ियों में अकेला फिरता रहा और बहुत सी नई-नई चीज़ें जाना, कभी एक काँटा नहीं गड़ा। उस समय तो मेरी आँखें इतनी तेज़ थीं कि अंधेरे में मैं गलियों को देख लेता था। मेरी आँखें कमज़ोर हुई, वही घमंड। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था आज से 30 साल पहले। पहले वैसे लगाते थे ना वो फ़िल्म-विल्म से देखना, नहीं, मैंने खुली आँखों से देखा। ये सब बहुत ज़्यादा एक अजीब-सा, पर ये अनुभव में आया, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो सच्चाइयाँ बहुत पहले मैंने बाइबल पे काम किया और सरल करने की हमेशा इच्छा थी। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनका एक स्वभाव होता है जो मुझ में था और लगन थी। 20-20, 22-22 घंटे मैं बाइबल पे, मैंने खुली हुई बाइबलें देखी, दर्शनों में देखे और जो दर्शन देखे आज प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ऐसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे और आप सब सुन भी रहे हैं। यानी जिसे कुछ भी ना आता हो पर एक समझ मिली और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अभिषेक तो निश्चित हम मसीह पाएँगे ही और प्रवेश पाएँगे। पर उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक रहने के लिए आवश्यक है कि हमारे भी प्रयास होने चाहिए। अगर हम सचमुच में प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो उसके वचन, उसका आदर करना हमें आना चाहिए। जैसे हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते जिसको प्रेम करते हैं। ये वो हर सच्ची बात मिल रही है आपको, भली बुरी सब। मतलब मैं छुपा रहा नहीं हूँ। बहुत अजीब परमेश्वर के लिए बहुत दृढ़ हूँ। वहाँ पर आग, ललकार का स्वभाव है तो प्रेम से भी भरपूर और दया और करुणा और नम्रता और दीनता को जाना है। ये हिस्सा जो अभी हमने बाइबल का देख रहे हैं, ये गोल्डन गेट का देख रहे हैं, पूर्वी द्वार का, तो वो वहाँ से नहीं, अभी उस हिस्से को इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि उसका तेज, उसके शब्द गूंज सारी सृष्टि पर है। विचारों के कारण हम भ्रमित होते हैं, जो हमारी फिजिकल ब्रेन का काम है, जिसे हम बुद्धि बोल, हम बाइबल में कहा गया है कि उससे बुद्धि मांग और वो बिना उलाहना किए सब कुछ, पर कौन सी। तो ये बहुत समय जो मुझे 40 साल के आसपास इस कैद में, तो थोड़ी बहुत हिब्रू जानी, थोड़ी बहुत हिंदी। आज से 50 साल पहले अंग्रेजी छूट गई। मैं जंगल में घूमने वाला, उन लोगों के साथ रहना जहाँ आज जब मैं समझता हूँ तो उन चीज़ों को हटाने के लिए और नए, तो परमेश्वर ये चाहता था कि ये सब चीज़ वाश हुई। बहुत सारी भाषाओं का कैसे, होम्योपैथी की मेडिसिन्स अलग होती हैं, आयुर्वेद की अलग होती हैं, एलोपैथी की अलग होती हैं और भाषाएँ अलग होती हैं। और मनुष्य कितना कमज़ोर है ये मैं समझ सकता हूँ, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। हाँ, थोड़ा बोल पा रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, पर ये हिस्सा गवाही के साथ मैं बताते इसीलिए चल रहा हूँ कि विश्वास में मज़बूती हो, क्योंकि चमत्कार हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में हो और वो विश्वास का कारण होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये शब्द बोले।
जब तक चमत्कार नहीं देखोगे। तो ये ऐसे समय आएँगे हमारे, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, वो आपके जीवन में वो अभिषेक काम करेगा। और ये सारी पर अगर आप सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे सिर्फ़ धन्यवाद देना शुरू कर दें, तो ये मान के चलिए कि ये पूरी तरह से सर्विस हो जाएगी, और ऑलिंग हो जाएगी, और आप धन्यवाद को समझेंगे, क्षमा करने को समझेंगे, क्षमा माँगने को समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्रायश्चित हमारे जीवन में आएगा। वो पश्चाताप करना आ जाएगा कि परमेश्वर का महान प्रेम, और उसके लिए जो बचपन से लेके वो हमारे जीवनों में कितनी आशीषें रखा, और हम पाकर जैसे आज मैं इस उम्र में पहुंचकर की बड़ाई कैसे कर पाता हूं, क्योंकि वो बातें याद रहती हैं जो मेरे जीवन में उसके बड़े-बड़े काम हुए। उन सब के बावजूद भी कि मनुष्य कैसा-कैसा करता है, हर एक कोई करता है, कोई अगर अपने आप को छिपाता है, तो वो छिपाता रहे और वो उसके लिए कोढ़ हो जाएगा। पर इसीलिए कहा गया है कि अपने अपराधों को मान लो उसके सामने, और फिर मत करो वो पाप। ये बातें जो आज के समय में कितनी ऐसी बातें हैं जो रोकना चाहता है दुष्ट, कैसे रोकेगा? उसे तो खुद ही नहीं मालूम। यानी मैंने गेट का ही बताया, बंद करके रख दी। सोच रहे हैं कि वो दीवाल, परमेश्वर के लिए वो दीवाल मायने रखती है क्या? बाइबल में दीवाल पर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, यरीहो की दीवाल कैसी गिरी? खजूरों का जगह। अब यहाँ पर भी देखिए कि दीवार पर खजूर और करूब ही बनाए गए। ये सब खूबसूरत बात क्यों से शुरू होती है? और जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप लेने लगेंगे। मैं आपके सामने एक बात रख दी कि जब जानना चाहेंगे, इस बात को जानना चाहेंगे, तो आप यीशु के नाम को भी जानना चाहेंगे। और परमेश्वर का जीवित वचन में साफ लिखा है, जिसने मेरे नाम को जान लिया। तो कहने का मतलब है वो साबित करता है कि उसके जीवन में उसका प्रेम है और वो आज्ञाकारी। आप पहला यूहन्ना और यूहन्ना में ये बातें देख सकते हैं। और उसके नाम की मैंने व्याख्या की है कि वो योद सिन वाव आइन और हे है, याशुआ। और उसकी मीनिंग भी बताई है कि जो सब देखता है, जानता है, अलग करता है, बनाता है, नाश कर देता है, वो अनुग्रहकारी, जिसने हमारे जीवन के लिए अनुग्रह रखा कि हम सब प्रकार का अनुग्रह पाएं। ये पूर्वी द्वार पर गोल्डन गेट पर बोलना जरूरी था, और उसके साथ ये भी बताना जरूरी था, ये अब समय आया है, क्योंकि वो प्रकट करना चाहता है जो बात, तो मैं पूरी रीति से प्रकट करूं और उसमें संकोच न करूं। दुष्ट की कोई युक्ति, हाँ, ये सारी चीजें होने में बहुत पिछली वीडियोस में मैंने कहा है कि रोकने वाला जो है, रोकने की कोशिश करता है, पर अगर हम दृढ़ उसमें हैं तो निश्चित बढ़ाने वाला बढ़ाता है। और ये शब्द सुन के आपको याद आ रहा होगा, वो बोना, लगाना, काटना और बढ़ाना, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। और वो आत्मा के लिए है और समझ के लिए है। यहाँ बहुत सारी भाषाओं के ज्ञान के लिए नहीं है, ये स्पष्ट देखने योग्य आंख के खुलने के लिए, और कानों के खुलने के लिए, और मुंह के खुलने के लिए, कि वो सच्ची गवाहियां आत्मा की और उसके महान काम। ये तो मैंने बहुत छोटे से बताया। मैं तो खुश होता हूँ उन सब बातों को जो पिछली देखता हूँ, और वो सारी चीज़ें और सुनता हूँ, और आज उसको समझ मिलती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आपके सामने ये बता पा रहा हूँ। कब तक बताऊँगा ये भी मैं नहीं सोच पाता, कितना बताऊँगा ये मैं नहीं जानता, पर जितना कुछ है जब तक हूँ उसकी महिमा के लिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं, और इसकी मुझे सफाई भी नहीं देनी है। आप सब पवित्र आत्मा के साथ हैं, और जब सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको और अग्रसर करता है इस बात की कि हाँ, पहचान होती है परख में कि नहीं, सामने वाला सच बोल रहा है, और वो सिर्फ उसके लिए है, और तमाम आत्माओं के लिए इस समय रखा है, तो आप लेने वाले बनेंगे निश्चित। थोड़ा सा हमें धीरज रखना है कि ये और अच्छे से हम समझ सकें कि उस युद्ध में जो एकदम पहुंच चुका है हमारा योगदान, और हम परमेश्वर को पसंद करें। मैं इसको कंटिन्यू
करना चाहता हूँ और करूँगा। जो छूट गए हैं, कई बार हो जाता है इमोशनल आदमी और बताता है, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपसे बातचीत वो करूँ, ये प्रचार के अनुसार नहीं, उपदेश के अनुसार नहीं, विशेष ये प्रकाशनों के नहीं, सिंपल एक साधारण तरीके से बातचीत, वो सब बातों का जो आपके अंदर है, ये खुलासा होना, और वो इतना सरल है कि ये तमाम भार हट जाना, इतनी आसानी से जो मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा। हाँ, परमेश्वर वो समय कैसा कब लाएँगे, या इन बातों के लिए जो और योग्य हैं वो सामने आएँगे, हो सकता है मैं नहीं जानता जहाँ तक ले जाएगा, और जिस जगह तक के लिए उसने निश्चित करा है, उससे आगे मैं नहीं कर सकता। क्योंकि समझ, ज्ञान, बुद्धि और बताने वाला तो वही है। मैं अपनी कोशिश करूँगा तो निश्चित, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का मुँह काला हो, या मैं दंडित हूँ या ठोकर खिलाने वाला बनूँ। तो आत्मा में बहुत ही प्रेम के साथ ये सच्चाई आप लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आप लोगों का भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हृदय खोल के और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरी आत्मा खुश है। कुछ बातें मेरी सह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं, दुर्भावना मुझे रखकर कुछ नहीं बोलना है, पर सच तो मुझे बताना ही है, और वो सच वाकई में कड़वा होता है, ठेस पहुंचाता है, मैं जानता हूँ। मेरे शब्दों से मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी तरह की ठेस और दुखी करूं, पर पवित्र आत्मा से हमेशा आग्रह रहता है, जो कुछ भी आज के लिए रखा गया है वो आपकी उन्नति और लाभ और शांति और आनंद के लिए, आपके परिवार के लिए। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी कुछ खोए, अपने प्रियों को खोए। कि ये सब चीज़ें मैंने एक्सट्रीम लेवल पर देखी है, जहाँ पर जीरो पे पहुँच गया हूँ। खोना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि दोबारा नहीं पाते। तो हमने वो अभिषेक पाया है और उसका प्रेम पाया है, तो उसमें बने रहें और मजबूत हों, और निश्चित हम होंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से ये पूरा होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरे मसीह की देह के लिए भी। हाँ, जो अलग किए जाना है, जो मैंने फाटक का बताया, पेताक का, तो फटका जाना है, सूप उसके हाथ में है, वो अलग होने वाले अलग होंगे। जो शैतान के साथ लोगों को नाश करने के लिए घुसे हुए हैं, वो भी दूर होंगे। हमें चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना, क्रोध भी नहीं करना है, क्योंकि यीशु के नाम में वो आग इन सारी चीजों को जला कर राख करने वाली है और कर रही है। शैतान व्याकुल है, मैं बता रहा हूँ, बेचैन है, पैरालाइज हो गया है वो। ये मत समझिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि यीशु ने उसको पूरी तरह रौंद के, हम सब आप जानते हैं, पर अपने अपने पापों को मान लेना, और कोई अगर अपनी गलती दिखाता है तो उस समय भी पहचान लेना, क्योंकि क्रोध आता है, कोई गलती बताता है तो ज्यादा अच्छा है। उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, और अगर आपको कोई इस तरह से बता रहा है तो वो आपका शुभचिंतक है। इस बात पर भी ध्यान देना। हम इस संबंध में ये छोटी छोटी सी बहुत खूबसूरत बातें हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, कि वो कठिन कठिन बातों से हमें क्या लेना देना, पर हम निश्चित यीशु के साथ पूर्वी द्वार से प्रवेश करेंगे, खजूर का पर्व मनाएंगे, डालियां लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, होशन्ना कहेंगे, और वो जैसे पूरा हुआ फिजिकली क्रूस का, और सारा कुछ पूरा हुआ और प्रवेश हुआ, सारा कुछ कर दिया है। अब तो उस आग की झील में देखना वो दुष्ट को और उनकी सारी सेनाओं को और उसके मानने करने वालों को, वो यीशु के नाम में होना है। वो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम क्षमा किए गए, और बार बार हमको एक दूसरे के लिए ये मांगना चाहिए, पर दुष्ट के लिए, दुष्टों से बचने के लिए समझ लेना चाहिए ये। और इसके लिए मैंने झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए निकाला है कि किस तरह वो शैतान के हाथ में पड़कर नाश कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, हम इसको कंटिन्यू करते हुए, और पिछली बहुत सी चीजें हैं वो भी कंटिन्यू हैं, साथ साथ जुड़ी रहेंगी।